इस वक्त की बड़ी खबर है कि शाहरुख की कंपनी रेड चिली के खिलाफ मानहानि का केस किया है समीर वानखेड़े ने। दिल्ली हाई कोर्ट में केस किया गया है। वानखेड़े ने मानहानि का मुकदमा दायर किया है। वेब सीरीज बैड्स ऑफ बॉलीवुड में गलत छवि का आरोप लगाया है। शाहरुख की कंपनी के खिलाफ ये मानहानि का दावा किया गया है। समीर वानखेड़े ने मामला किया है दिल्ली हाई कोर्ट में। केस की तारीख भी आएगी, लेकिन वानखेड़े ने मानहानि का मुकदमा दायर किया है ये कहते हुए कि रेड चिलीज एंटरटेनमेंट, जो कि शाहरुख खान की कंपनी है, वो उनकी छवि गलत रूप से दिखा रही है। मेरे सहयोगी प्रशांत सिसोदिया जुड़ रहे हैं। प्रशांत, शाहरुख की कंपनी पर मामला करना, कुछ ही दिन पहले उन्हें नेशनल अवार्ड मिला है और अब इस समय रेड चिलीज के साथ, क्योंकि समीर वानखेड़े ने मानहानि का मुकदमा किया है कि उनकी तस्वीर, उनकी छवि गलत स्वरूप से दिखाई गई है। क्या है इस समय पूरी खबर? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। समीर वानखेड़े ने केस किया है दिल्ली हाई कोर्ट में और ये जो केस है इस पे मानहानि का दावा किया है करीब 2 करोड़ का। और ये जो 2 करोड़ रुपए हैं, जो ये भी बताया गया है कि 2 करोड़ रुपए हैं जब आएंगे तो टाटा मेमोरियल जो है उनको ये दान किए जाएंगे। और ये जो केस है, जो इन्होंने डिसाइड किया है कि ये 2 करोड़ टाटा मेमोरियल पे क्यों जाएंगे, क्योंकि उसमें बहुत सिगरेट और ये सारी चीजें जो हैं दिखाई गई हैं उसकी वजह से। तो एक्चुअली बैड्स ऑफ बॉलीवुड जो सीरीज है, उस सीरीज में एक जगह, एक एपिसोड में एक सीन आता है जहाँ पे जो समीर वानखेड़े जैसे लुक अलाइक हैं वो आते हैं और वो जो एक पार्टी चल रही है उस पार्टी में वो धावा बोलते हैं और फिर उसके बाद जो एक एक्टर है उसको पकड़ के ले जाया जाता है। तो उसको लेकर ये जो पूरा मामला है ये हुआ है और उसी वजह से ये केस डाला गया दिल्ली हाई कोर्ट में। और अब देख रहे हैं क्योंकि जो शाहरुख खान की जो कंपनी है उनकी तरफ से क्या इस पे रिएक्शन आता है, क्या प्रतिक्रिया आती है, ये भी देखना बाकी होगा। मनोज्ञा, लेकिन प्रशांत, ये भी समझना जरूरी हो जाता ना कि इस समय इस तरह की तस्वीर आना, क्योंकि जब समीर वानखेड़े उस समय वो मामला देख रहे थे तो उनकी सेल्फी भी वायरल हुई थी जिसकी तस्वीर अभी चल रही है और उसके साथ साथ उस पूरे मामले में उनकी भूमिका भी। जी ये सही कह रहे हैं आप, लेकिन इसमें सिर्फ ये है कि एक मामला, अगर जो खबर है उसमें ये भी है, जो समीर वानखेड़े ने जो दावा किया है उसमें ये भी है कि अभी जो मामला है वो ऑलरेडी केस में है, तो कोर्ट में है। और वो कोर्ट में अगर इस तरह के मामले पे इस तरह की चीजें अगर आती हैं तो अभी मामला प्रेजुडिस है। तो उस चक्कर में ये है कि इस सारी चीजों को इस तरह से दिखाना ठीक नहीं था। और खाली यही नहीं है, उसमें एक सीन भी है जहाँ पे मिडिल फिंगर जो है वो कैरेक्टर दिखाता है और जब ये सत्यमेव जयते बोल रहे होते हैं तो उनका ये भी जो कहना है कि ऐसे में अगर आप सिर्फ मुझे या मुझे टारगेट नहीं कर रहे हैं बल्कि सत्यमेव जयते जैसे जो नारा है उसको भी आप उसका भी इंसल्ट कर रहे हैं। जी प्रशांत, धन्यवाद इस जानकारी के लिए।